क्या आप जानते हैं गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन उस माता को समर्पित है जो विधवा रूप, तप, वैराग्य और गुप्त शक्तियों की अधिष्ठात्री हैं। जो साधक सच्चे मन से इनकी आराधना कर ले, उसके शत्रु, भय और दरिद्रता तीनों शांत हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे माँ धूमावती की, वो रहस्यमयी शक्ति जिनकी कथा बहुत कम लोग जानते हैं। गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन 10 महाविद्याओं में से 7वीं महाविद्या माँ धूमावती को समर्पित होता है। माँ धूमावती को त्याग, वैराग्य, धैर्य और कठोर तपस्या की देवी माना गया है। इनका स्वरूप भले ही उग्र और रहस्यमय है, परंतु भक्तों के लिए माँ अत्यंत करुणामयी है। माँ धूमावती का वर्णन शास्त्रों में विधवा स्वरूप, धूसर वस्त्र, बिखरे केश और ध्वज सहित रथ पर विराजमान रूप में मिलता है। इनका वाहन कौवा है, जो जीवन के सत्य, वैराग्य और अहंकार के नाश का प्रतीक माना गया है। पुराणों के अनुसार जब मां सती ने अत्यंत भूख लगने पर भगवान शिव से भोजन की इच्छा की और शिव ने योगावस्था में उत्तर ना दिया, तब मां सती ने स्वयं को भस्म कर दिया और उसी से प्रकट हुई माँ धूमावती। इसलिए माँ धूमावती को संयम, त्याग और सांसारिक मोह से ऊपर उठाने वाली शक्ति माना गया है। माँ धूमावती की पूजा उनके लिए विशेष फलदायी है जिनके जीवन में बार बार रुकावटें आती हों, जो शत्रु, बांधा, कोर्ट कचहरी, दरिद्रता से परेशान हो, जो तांत्रिक साधना या गुप्त साधना करते हों, जिनका मन अध्यात्म और वैराग्य की ओर बढ़ रहा हो। ऐसे साधकों के लिए गुप्त नवरात्रि में माँ धूमावती की उपासना अत्यंत फलदायी मानी जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ सती को अत्यधिक भूख लगी। उन्होंने भगवान शिव से भोजन की याचना की, पर शिवजी ध्यान मग्न थे। तब सती ने क्रोध में आकर भगवान शिव को ही निगल लिया। कुछ समय बाद शिवजी का तेज सहन न कर पाने पर उन्होंने उन्हें उगल दिया। इस घटना के बाद माँ सती का स्वरूप धुएं से ढका, तेजहीन और शून्य हो गया और वही स्वरूप माँ धूमावती कहलाया। भगवान शिव ने कहा, ये रूप संसार को त्याग, वैराग्य और सत्य का ज्ञान देगा। माँ धूमावती अंधकार नहीं देती, वो अंधकार में भी सत्य दिखाती है। अगर आपके जीवन में भी कभी अकेलापन, अभाव या संघर्ष आया है, तो समझ लीजिए माँ आपको मजबूत बना रही है। माँ के चरणों में एक जयकारा अर्पित करें। कमेंट में लिखें, जय माँ धूमावती। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और गुप्त नवरात्रि की हर पावन कथा अपने परिवार तक जरूर पहुंचाएं। जय माता दी।